एक दिन शिवपाल निषाद की तरह जिंदगी जी कर देखो, मौत की दुआ मांगोगे भैया। ये आदमी जी रहा है, जिंदा इंसान है, ये लोगों की जान बचा रहा है, देवता इंसान है ये। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन जमाना नेकी करके दरिया में डालने का नहीं है। सरकार 5 किलो राशन देती है और खूब ढोल पीटती है, लेकिन लखनऊ से श्रीपाल निषाद ये वो गोताखोर हैं जो गोमती नदी में डूबने वाले 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं। कैसे? अपनी जान जोखिम में डाल करके 15,000 से लोगों की लाशें निकाल चुके हैं इसी गोमती नदी में गोता लगा करके, जो कि इतनी गंदी और इतनी बदबूदार, इतनी घिनौनी नदी है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने बुलबुले उठ रहे हैं। इसी नदी के अंदर ये जा करके लोगों की जानें बचाते हैं और जो नहीं बच पाते उनकी लाशें निकालते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि इनके घर में खाने तक को नहीं है। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि इनके लिए कोई ढोल पीटने वाला नहीं है, कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है। दोस्तों, आज श्रीपाल निषाद की एक कहानी सुन करके आप सुन्न रह जाएंगे। इनकी कहानी गौर से सुनिएगा। ये अमृतकाल में श्रीपाल निषाद गोताखोर की कहानी है। ये जो आप पुल देख रहे हैं, इसके ऊपर ये पुल, ये जो इसमें रंगीन लाइटें लगी हुई हैं, ये रात को बहुत चमकता हुआ है, बहुत चमकता है। लेकिन इस चमकते हुए पुल की एक काली सच्चाई है कि इसी पुल से जो लोग अपनी जान देने के लिए कूद पड़ते हैं, उनकी ये जान बचाते हैं। श्रीपाल निषाद जी, नमस्कार। श्रीपाल निषाद जी, इतनी इतनी गंदी, इतनी बदबूदार, इतनी खराब, मतलब इसकी स्थिति इतनी खराब है, इसके अंदर आप लोगों की जान बचाने के लिए क्यों कूद पड़ते हैं? आपको कौन कहता है श्रीपाल जी? अरे कहते तो कोई नहीं, मगर सब सामने कोई चीज़ अगर होती है तो देखा नहीं जाता है, तो हमको निकालना ही पड़ता है। अगर नहीं निकालते हैं तो पुलिस भी आती है, तो घर पे नंबर है सबके पास, पुलिस भी आती है, घर पे बताती है कि आप ऐसा हुआ है, चल के निकाल दो चल के। मगर हमको मजबूरी मानना पड़ता है, जबकि मिलता मिलाता कुछ नहीं है, फिर भी हम निकाल के जाते हैं। डीआरएफ वाले आते हैं, वो ढूंढ के चले जाते हैं, वो लोग नहीं पाते हैं, तब भी हम निकाल के जाते हैं हम लोग। क्या एनडीआरएफ, क्या एसडीआरएफ, इतनी गहराई में जाने की हिम्मत किसी की नहीं है। अगर आप जैसे गोताखोर ना हो तो इतनी गहराई में जा करके न शव मिलेंगे, ना तो लोगों की जान बचाई जा सकती है। वो सब आपको ढूंढने जाते हैं अगर आप यहाँ नहीं रहते हैं। आप जब नहीं रहते तो हम लोग को खुद ही ढूंढने जाते हैं। फ़ोन नंबर दिए हैं, फ़ोन नंबर कर लेते हैं, फ़ोन करते हैं, तो फ़ोन से भी बात हो जाती है, तो फिर हमको आना ही पड़ता है। घर से निकल के आते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कोई टाइम भी हो, ठंडी हो या बरसात हो, हम लोगों को आना पड़ता है। और यहाँ नहीं, यहाँ से लेके इंदिरा नहर तक के भी जाना पड़ता है। ये आपने सुना होगा, वो आपके पेपर में निकला भी था, जो 5 बच्चे और डीसीएम गिरी थी, उसको हम ही ने बांध के आए थे, निकाल के डीसीएम क्रेन से खिंचवा के आए थे। श्रीपाल जी, कितने लोगों की जान बचा चुके हैं आप अभी तक? अरे अभी तक के तो कोई गिनती नहीं, मगर 10,000 से ऊपर ज़िंदगी बचा चुके हैं। ऐसे बताओ, जैसे आप मानो इस नाव में हो और कोई मानो वहाँ से अगर कूद रहा है, जैसे वो है भैया, जैसे मानो वहाँ से कोई कूद रहा है, तो फिर आप कैसे, मतलब कैसे आपको पता चलता है कि कोई कूदने वाला है और आप किसी से इजाज़त लेते हो, या कोई आपको कहता है कि कूदो कूदो, या फिर आप खुद कूदते हो? वो जब हम लोग देखते हैं, जब कूदते हैं तो ऊपर से हल्ला मचने लगता है, पुल पर से पब्लिक जाती है तो हल्ला मचाती है कि भैया, जैसे पीछे पुल है ना, ये पुल है, आप देख रहे हैं, इस पे पब्लिक चल रही है, और जब कूदने लगता है तो कोई ना कोई निगाह पड़ जाती है, तो वो रोक के गाड़ी चिल्लाने लगता है। नीचे हमारे समिति वाले हैं जो सफाई कर्मचारी, ये लोग यहीं बैठे रहते हैं, उनकी निगाह पड़ जाती है, वो आवाज़ दे लगते हैं, फ़ोन कर लेते हैं, भैया बचा लो का कूद गया, तो हम लोग को भाग के आना पड़ता है। मजबूरी यही है, अब सामने है, अगर फ़ोन कर दिए, आप ही कर दिए, तो उसको बचाना है तो बचाना है। बहुत बड़ी बात है भैया, ये बहुत बड़ी बात है, लोगों की जान बचाना, ये तो सबसे बड़ा पुण्य है भैया। आप जब लोगों को बचाने के लिए अंदर कूदते हैं भैया श्रीपाल जी, तो जैसे एनडीआरएफ की टीम आपको लेकर के गई, पुलिस के लोगों ने आपको बुलाया, तो कुछ तो आप लोगों का सम्मान करते होंगे? कोई सम्मान नहीं, एनडीआरएफ वाले आते हैं, 2 दिन 1 दिन देखते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं, निकालते हैं हम ही लोग हैं, जिम्मेदारी हम लोग। सरकार के पास गए अपनी ये बात लेकर के? सरकार के पास कई बार गए। हाँ,
आपके योगी जी के पास भी 2 बार गए, वहाँ पे हाँ। फाइल ले लिए, कोई मदद हुई? गए हैं, चाय पी के आए, 2 बिस्कुट खा के आए। हाँ। चलो भैया गनीमत है, बिस्कुट तो खिलाए, बिस्कुट तो आपके नाम हुआ। और बिस्कुट और के हम अलावा लोग- कुछ मिला कि नहीं मिला ये बताओ? बिस्कुट के अलावा कुछ नहीं, हद तक कुछ नहीं। फाइल दिए, कागज दिए, वो जमा रख लिए, कहीं तुम्हारा होगा अभी देखेंगे। तो आप वो बताइए। नाला दिख रहा है भैया, वो नाला सीधे इसी गोमती में गिर रहा है। ये नाला सब इसी गोमती में गिरा, एक ये एक वो दोनों गिर रहे हैं। इधर जरा इधर घुमा तो भैया, नाला दिखाएंगे। अनुज जरा वो दिखाना नाला। ये देखिए भैया, ये है गोमती नदी का हाल। और उस नदी पर बैठे हुए हम लोग, इतनी बदबू है बाप रे बाप, बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये है स्मार्ट सिटी, दिखाइए स्मार्ट सिटी अनुज। ये है स्मार्ट सिटी। 2 सेकंड बैठना मुश्किल। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, हमारी तकलीफ तो कोई बात नहीं है, हम तो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है तकलीफ, लेकिन इनके दिल की तकलीफ जो है वो आपको जाननी चाहिए, आपको समझनी चाहिए, आपको देखनी चाहिए। वो है इनकी आंखों के आंसू देखिए, इनकी हालत पर तरस खाइए। कम से कम इनको एक किट तो दे दीजिए, जिसको पहन करके ये अगर इस गंदे नाले या गोमती नदी है ये, इसके अंदर कूदते हैं तो कम से कम अपनी जान तो बचा पाएंगे। ये दूसरों की जान बचाते हैं और खुद की जान नहीं बचा पा रहे हैं। खुद की जान इनकी खतरे में है। न जाने कितनी बीमारियां इनके शरीर, एक बार इनका अगर मेडिकल कराया जाए तो न जाने कितनी बीमारियां निकलेंगी इनके शरीर के अंदर से। वो देखिए वहाँ पर लखनऊ सुपर किंग्स, वो एक बहुत ही सुंदर सा एक बोर्ड लगा हुआ है, लखनऊ सुपर जेंट्स जो भी लिखा हुआ है उसमें, बहुत दूर है, पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन वो लगा दिया। बहुत बढ़िया तितली बनी हुई है वहाँ पर, देखिए वो बहुत खूबसूरत सा एक बोर्ड लगाया हुआ है पानी के बीचों बीच में। लेकिन ये सफाई नहीं करा सकते। ये बता सकते हैं कि लखनऊ में IPL चल रहा है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि इसी लखनऊ में गोमती नदी में ये नाला जो है, गोमती नाला, ये लोगों की जानें ले रहा है, लोगों की जान मुश्किल में डाल रहा है। कोई नहीं दिखाएगा, इनको कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, तो इनके लिए कोई कुछ क्यों करेगा। लेकिन इनको जनवाने आए हैं हम, इनको बताने आए हैं कि इनको देखिए। ये बताओ, इतना गंदगी है ये, इसके अंदर कैसे चले जाते हो भैया? अब क्या करें, मजबूरी है। अब आँख देख ही रहे हो, हमारी लाल है, इसी पानी से तेजाब। लाइए कैमरा लाइए, हम उनकी आंख दिखाना चाह रहे हैं। अनुज नाव पर बैठे हैं, पता नहीं बैलेंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो नहीं चाहते कि जो हमारी मदद करता है उसको किसी तरह की मुसीबत हो। इनकी आंख में खुद दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये है इनकी आंखों का हाल, ये हाल है इनका। पानी में गोता लगाते हैं तो तेजाब से तेज पानी लगता है। क्या बता रहे भैया? तेजाब से तेज पानी आंखों में लगता है। क्यों? जो भैया मोबाइल भी गिर गया, मोबाइल भी गिर गया हमारा पानी में। लीजिए देखिए, मोबाइल खुले ना खुले पता नहीं, छोड़िए जाने दीजिए भैया। इसके अंदर जाने की वजह से ही आपकी आंखें जो है इतनी लाल, इतनी खराब हो गई। इसी के जाने से आंखें हमारी लाल हैं और ख़राब होती हैं। रात में दर्द होता है, मगर हम लेके गए हैं 10-15 रुपए गुलाब जल, उसी को डालते हैं तो थोड़ा बहुत राहत मिलती है। कुछ अफेक्शन भी हो जाता है, शरीर खजलाने लगता है। हाँ। सभी चीज़ तो होती है, आँख भी लाल पड़ जाती हैं। हाँ। और जब नहीं आते निकालने तो ये जो पानी आपकी आंखों से आ रहा है, ये आता रहता है नहीं कंटिन्यूअसली? आता रहता है। इसमें इतनी झार है, इतना गंदा पानी है, इतना एसिड है इस पानी के अंदर गंदगी के मारे, कि खुद ही हमारी आंख से पानी निकल रहा है, तो इनका ये तो इसके अंदर जाते हैं। क्या करें, मजबूरी है, अब करना ही पड़ता है। और पौवा से मछली भाई मारते तो बिकती नहीं, वो अगर मिल गया कोई कूद फांद गया तो वो बाकी भी रोजी रोटी के लिए क्या करते हो भैया? रोजी क्योंकि इससे पैसा तो है नहीं, NDRF वाले कुछ पैसा दे जाते हैं आपको? कुछ नहीं। हाँ। इंडिया वाले खुद ही लेके चले जाते पैसा, यहाँ दे के क्या जाते हो, पाते कभी हैं? आज तक के हमने नहीं देखा उन्होंने निकाला है। ऐसे ही कूद जाते हो? मतलब कैसे कूदते हो? आपकी मतलब जैसे कि कोई उस पुल में खड़ा, जैसे आपने कहानी बताओ भैया, कैसे कूदते हो आप? अब जैसे वहाँ हम पुल के नीचे बैठे या नाव हमारे यहाँ है लगी है, कोई काम कर रहे हैं, अगर कूद गया तो हम लोग वहाँ दौड़ा के आते। जब अगर पानी में नीचे बैठ रहा है आदमी तो हमको उतरना पड़ता है, फांदना पड़ता है कि जहाँ तक के हो सके उसकी ज़िंदगी हम बचा लें। क्योंकि हमारे पिताजी ने भी कहा था, स्वर्गीय रामचंद्र निषाद, वो भी बहुत गोताखोरी किए हैं, वो तो ख़त्म हो गए हमारे पिताजी, मगर उन्होंने एक चीज़ शिक्षा दे गए थे कि बेटा अगर आपके सामने कोई अगर आत्महत्या कर रहा, अगर आपके ज़रिए से किसी की ज़िंदगी अगर बच सकती है तो उसको ज़रूर बचा लेना।
अपना निस्वार्थ छोड़ के तो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन भैया आपको क्या मिल रहा है इतना, मैं जानना चाहती हूँ, इतने स्वार्थी समाज में आपके बच्चे कहते होंगे पापा ये सब क्या करते हो, लोगों की जान बचा रहे हो, अपनी जान मुश्किल में डाल रहे हो, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। बच्चे तो कहते हैं मगर अब क्या करें, मजबूरी है, अब ये ना हो तो हम तो आने ही बंद कर दें। मगर मोबाइल नंबर भी बढ़ गया है और सबको दिए बैठे हैं, सब फोन करते हैं। जब आपको दिखा दें आई कार्ड जो दिया गया है खाली पुलिस विशेष पुलिस अधिकारी का, दिखाइए दिखाइए निकालिए। वही दिया गया है, बाकी आश्वासन दिया गया, मिलता अब तक कुछ नहीं। ये भी हुआ था कि हर पुलों पे ड्यूटी लगाई जाएगी, हर पुल पे आप लोगों को रखा जाएगा और मानदेय वेतन भत्ता भी दिया जाएगा, मगर ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये लीजिए जी, ये है इनके पास, ये जो आई कार्ड है, ये आई कार्ड इनको मिला है जिसमें लिखा है विशेष पुलिस अधिकारी श्रीपाल निषाद। ये देखिए, ये कार्ड दिया गया है इनको जिसमें लिखा है विशेष पुलिस अधिकारी। अब इस कार्ड से इनको फायदा क्या है ये तो यही जाने। कहा है कि विशेष पुलिस अधिकारी तो बना दिया, लेकिन विशेष अधिकार इनको क्या है ये तो भैया ही बता पाएंगे। भैया, इस कार्ड से विशेष अधिकार क्या प्राप्त है आपको, पकड़ लीजिए। कोई अधिकार नहीं प्राप्त है, इसको रखने से हमको और मुसीबत है, क्योंकि जब भी होता है तो हम लोगों को बुलाया लिया जाता है कि कार्ड तुमको मिला है, अगर कोई काम पड़ता है आपका या कोई परेशानी ऐसी कोई दिक्कत होती है तो ऐसा भी नहीं, हम लोग गए भी मगर कोई ऐसा कार्य हमारा लोग का नहीं हुआ कहीं से। जल पुलिस का कार्ड नहीं मिला, विशेष पुलिस जल पुलिस का कार्ड नहीं मिला, ये विशेष पुलिस अधिकारी का कार्ड केवल मिला है, और वो भी अखिल कुमार एसएसपी जो थे उन्होंने देके गए, उसी के बाद जिसने भी दिया हो। लेकिन आपकी हालत सुधरी कि नहीं सुधरी है बताइए। हालत नहीं सुधरी, हम लोग तो और भूखमरी कगार पे हैं। अगर यहाँ से अगर जा रहे हैं कहीं कोई और काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी हमको आना पड़ता है कि भैया ऐसा है, आप काम छोड़ के आओ, इसको करो आके। और ये समाज सेवा का पैसा क्या कुछ तो देते होंगे? कुछ भी नहीं मिलता है। कार्ड मिल गया, ठप्पा मिल गया कि विशेष पुलिस अधिकारी हो। हाँ जी, पुलिस विशेष अधिकारी हो, बस 29 आदमी को बनाया गया था, 29 आदमी को कार्ड दिया गया था। अब बेचारे वो भी क्या भूखे मरे, वो लोग अपना काम मजदूरी कर रहे हैं छोड़ के। अब हाँ ये है कि हम जब चाहते हैं मौका पड़ता है, अगर हमसे नहीं हो सकता है तो हमारे साथ के लोग भी आ जाते हैं। अच्छा, आप कितने लोग हैं सब जिनके साथ जो यही मुसीबत झेल रहे हैं? ये हमारे साथ में 29 लोग हैं। 29 लोग हैं, इनको ये कार्ड भी मिला हुआ है। 29 लोग कार्ड मिला है। हाँ। हमारे राम शंकर भी है। आपको किट विट कुछ मिलती है? कुछ तो मिला होगा, कोई मदद के लिए अंदर जाते हो, कुछ तो मिला होगा। अगर किट मिली होती तो हमारे पास होता, कहीं हम घर तो आते नहीं घरों पे, उसको इमरजेंसी तो रखना ही पड़ता। किट विट कुछ नहीं मिला। इतना गंदा चीकट नाले जैसा पानी है गोमती का, इतना गंदा पानी है, इसके अंदर जाते होगे भैया, हमको लग रहा है बहुत कूड़ा है इसके अंदर, बाहर सब तैर रहा है तो अंदर तो होगा ही। जब अंदर जाते होगी, मानो भैया कभी किसी को बचाने के लिए आपने गोताखोरी करी, अपने डुबकी लगाई और अंदर कुछ पड़ा हो, सरिया पत्थर कुछ भी अगर आपको लग जाए, ना हेलमेट है आपके पास, ना कोई किट है, कोई किट नहीं, तो आपकी तो जान चली जाएगी घाटे में। अरे वो तो लग ही जाता है, शीशा लग जाता है, कहीं कहीं सरिया पड़ी है वो लग जाती है। हमारे रामशंकर छोटे वाले जो हैं, हाँ, उनके यहाँ से भाई जी, हाँ, उनके भी यहाँ से सरिया लगे थे। अमौसी और कनौसी के 2 लड़के जोड़े फांदे थे, हाथ बांध के, हाँ, दोनों को नीचे बैठ गए थे, बुड्ढे लगा के गया तो उसकी सरिया लग गई थी, उनको बचाने के लिए गए थे। बचाने के लिए हाँ। तो ये सरिया यहाँ से लगी थी, यहाँ निकल आई थी, हाँ। वो जबरदस्ती खींच के सरिया तब निकले, मगर दोनों को बचा लिए थे। और वो बच गए कि नहीं बचे? दोनों बच गए थे। नहीं, आपके भाई बच गए कि नहीं? बच गए, मगर इलाज चला काफी। हाँ। ये घोटी के बगल से सरिया निकल गई थी। अरे बाप रे बाप, गले से सरिया आर पार हो गई थी जान बचाने के चक्कर में। और भैया उनको कोई सम्मान या उनको कुछ बुला करके कहा गया कि भैया तुमने अपनी जान मुसीबत में डाल दी, बहुत बड़ा काम किया तुमने? नहीं, कुछ नहीं कहा गया, और वो इलाज भी अपने पास से करवाना पड़ा। कितना पैसा लग गया भैया इलाज में? अरे पैसा तो उसमें करीब 60-70 हज़ार रुपये लग गए थे। अब बच्चों से आप क्या इस तरह का मतलब काम कराएंगे आप? मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, तो बच्चों से तो हम नहीं कराएंगे, इसीलिए बच्चों को इसमें डाले भी नहीं, बस हमारे तक क्षमता है सीमा। आपके पिता ने जो विरासत आपको दी, आपको बात सिखाई कि आप लोगों की जान बचाना, किसी को डूबने मत देना, अब आप अपनी ये विरासत अपने बच्चों में नहीं डालना चाहते? नहीं, अपने बच्चों में नहीं डालेंगे, कतई नहीं डालेंगे। जब जानते हैं हमको, जब इसी से हमको लाभ नहीं है तो बच्चों को क्या लाभ होगा? बच्चे तो हमारे वैसे मर जाएंगे भूखों।
परिवार वाले क्या कहते हैं आपको? परिवार वाले तो मना करते हैं कि अब जाना ही बंद करो, दूसरा काम करो या घर पे अपने रहो। मगर अब जो चीज़ जब करके आए हैं तो हमने कहा अब जब तक चल रहा तब तक तो चला ही लें। भैया कैसे करते हो? बहुत हिम्मत चाहिए ये काम करने के लिए। रुकिए आप मैडम, अभी हम दिखा रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई काम है नहीं। अभी कपड़े उतार लें, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे उतरते हैं। आपको दिखा रहे हैं अभी कैसे उतरते हैं। ये है वो श्रीपाल निषाद जो लोगों की जान बचाता है, जो लोगों के लिए जीता है, लेकिन इनके खुद के घर में खाने को नहीं है। इनके घर में खुद खाने को लाले पड़े हुए हैं। ये दूसरों के लिए जी रहे हैं। इनका परिवार सोचिए कितनी मुश्किलों का सामना करता होगा। चलना पड़ता है। ये देखिए, ये पानी के अंदर चले गए। अरे बाप रे बाप। भैया आप आ जाइए, भैया बस करिए, मुझसे नहीं देखा जा रहा ये। आप आ जाइए भैया, कपड़े पहन लीजिए भैया। इस पानी के अंदर कितनी गंदगी है, कह रहे सांस नहीं ले पा रहे हैं। ये हालत है इनकी, सोचिए आप। बेचारे इनकी हालत देखिए, रो रहे हैं। इनकी आंखों के आंसू देखिए। ये हालत उस श्रीपाल निषाद की है जो लोगों की जान बचाने के लिए जाड़ा, गर्मी, बरसात, दिन रात इसी गोमती नदी में, इसी टूटी फूटी नाव में विचरता रहता है कि गोताखोरी करके, डुबकी लगा करके लोगों को डूबने से हम बचा पाएँ। ये है वो श्रीपाल निषाद। ये भगवान है, ये भगवान है, लोगों की जान बचाता है। इनको मैं इंसान नहीं कहूँगी। ये जो कर रहे हैं ये देवता करते हैं। इनको तो सम्मान देना चाहिए। इनको तो बुला करके पुरस्कार देना चाहिए सरकार को। इनके जैसे लोगों को सम्मान देना चाहिए सरकार को। ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ये लोग फॉर्म में लिख करके अपने आप को पद्म विभूषण या पद्म भूषण सम्मान के लिए अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते फॉर्म में लिख करके। लेकिन इन लोगों को, सरकार को देखना चाहिए, इन लोगों को सम्मान दिलाना चाहिए जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जी रहे हैं। और आज इनकी हालत क्या है? इनके घर में खुद को खाने को नहीं है, खाने को लाले पड़े हैं। जैसे तैसे अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं और कहते हैं ना बाबा, ना अपने बच्चों से काम नहीं कराऊंगा, मैं तो जो कर रहा हूँ। क्या हो गया भैया? आँख में मिर्चा तक के पानी निकल। तेज़ाब से ज़्यादा लगता होगा ये पानी। ये वो पानी है जिसमें मैं हाथ डालने की हिम्मत तक नहीं कर सकती हूँ। ये वो पानी है गोमती का, तेज़ाब से ज़्यादा खतरनाक जहरीला पानी, जिसके अंदर हाथ डालने की हिम्मत ना हो। सालों साल इनके शरीर से ये बदबू नहीं जाती है, क्योंकि इस मैले कुचैले पानी के अंदर डुबकी लगाकर लोगों को बचा रहे हैं। चाहिए जितना नहा लें, चाहिए जितनी बार अपने आप को साफ समझें, लेकिन कैसे ये बेचारे कैसे जी रहे हैं, सोचिए। जो लोग गोताखोर होते हैं उन लोगों को चश्मे मिलते हैं, एक पानी के अंदर जाने वाली पूरी किट होती है भैया। अब आपको क्या पता है, वो आते हैं गोताखोर जो हैं, हाँ। वो आते जरूर, किट मिलती है, सब कुछ मिलती है, मगर वो स्टीमर नचाते रहते हैं, गोता वोता नहीं लगाते हैं। इनकी आंखें देखिए, मैं दिखाना चाहूँगी कि इनकी आंखें देखिए भैया। आंखें खोल के एक बार दिखाइएगा ध्यान से। ये देखिए इनकी आंखें, ये है इनकी आंखें, ये देखिए आंखें लाल हो गई हैं, पूरी आंखें इनकी लाल हो गई हैं। आंखों में कितना पानी है। इन आंखों का ये
आपने इलाज कराया, आप डॉक्टर के पास गए एक बार पूछने के लिए कि हमारी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? वो कह रहे थे पानी में गोता मतलब और ख़राब पानी में नहाने से तुम्हारी आंखें लाल होती हैं किसी आपको तरह। डर नहीं लगता कि आप अपनी आंखों को रोशनी खो दोगे? अब डर तो लगता है मगर क्या करें, मजबूरी है हमारे आगे कि अब मेरे पिताजी जो कह गए हैं जी। वो अपना काम और समस्या पूरी कर रहे हैं। आप सरकार से भैया क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ये कह रहे हैं कुछ मदद करने की कृपा करें। आप अपने घर की परिस्थितियां बताइए भैया, और हमारे घर सरकार सुनेगी तो ज़रूर करेगी, सरकार तक बात पहुंचेगी तो ज़रूर करेगी, क्योंकि आपका कोई ढोल नहीं पीटने वाला, आपकी कोई बात नहीं बताने वाली है। लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग हंसते हैं, वो देखिए खड़े हैं लोग ऊपर, उनको लग रहा है कि तमाशा हो रहा है। क्या बताया जाए भैया? सरकार हमारे घर में तो खाने तो लग के नहीं है मगर अब क्या करें, मजबूरी है, हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। सरकार आपकी क्या मदद करे श्रीपाल भाई? सरकार हमारी मदद इतनी कर दे कि रोजी रोटी का कुछ सहारा हो जाए, कोई ऐसा व्यवस्था बना दे जो कि हमारे बच्चे भी जी सकें, कुछ कर सकें। रात 9 बजे जो जहर का इंजेक्शन आपको लगाया जाता है, उस इंजेक्शन के इतर जब आप इंसानियत की आंखों से देखेंगे तब पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में एक श्रीपाल निषाद है जिसकी ये हालत है कि जो सुन लेगा वो उसकी रूह कांप जाएगी। एक दिन श्रीपाल निषाद की तरह ज़िंदगी जी कर देखो, मौत की दुआ मांगोगे भैया। ये आदमी जी रहा है, ज़िंदा इंसान है, ये लोगों की जान बचा रहा है, देवता इंसान है ये। मैं सरकार से अपील करूंगी हाथ जोड़ करके, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, डिप्टी सीएम से, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से ये अपील करना चाहती हूँ कि इनके लिए, इनके परिवार के लिए कुछ तो सोचिए। कई सरकारों के पास गए ये अपनी बात बताने के लिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लेकिन अब इस अमृत काल में इस श्रीपाल निषाद के लिए कुछ तो हो जाना चाहिए। इनके लिए, इनके परिवार के लिए सरकार कुछ ऐसा करे जिससे इनकी मदद हो, और ये जिस समाज सेवा को, जिस बड़े काम को, जिस देवता वाले काम को ये करने से अपने बच्चों को रोकते हैं, या इनका अब मन नहीं है कि हमारे बच्चे वो काम करें, तो ये कम से कम इनको ये मोटिवेट हो, उनको लगे कि ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है, ये कोई और नहीं कर सकता। इनकी मदद सरकार को करनी चाहिए। और मैं तो कहूँगी ऐसे लोगों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे सम्मान से पुरस्कृत करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए ऐसे लोगों को। ये भगवान है। मैं श्रीपाल निषाद की कहानी आपको बता रही थी। गोमती नदी के ऊपर नाव पर बैठी हूँ। उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में स्मार्ट सिटी का क्या हाल है उसकी बिल्कुल सच्ची तस्वीर धरातल से आपको दिखा रही थी। हो सकता है कि आपको मेरी रिपोर्ट कड़वी लगती हो, मेरी बात बहुत कड़वी लगती हो, कठोर लगती हो, लेकिन सच मीठा नहीं होता, हलवा नहीं होता, सच कड़वा ही लगता है। अब इस कड़वे सच को समझना आपकी जिम्मेदारी है। नमस्कार।